हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी सक्सेस पाथ। तो आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ पढ़ने वाले हैं। इसी चैप्टर में हम मेजर लैंडफॉर्म्स की भी बात करेंगे जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी थोड़ा जान लेंगे कि लैंडफॉर्म्स अर्थ के क्या हैं। तो वेरी फर्स्ट, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, इसमें चार चीजें आती हैं। पहला, लिथोस्फेयर। सेकंड, हाइड्रोस्फेयर। नंबर थर्ड, एटमॉस्फेयर। एंड नंबर फोर्थ, बायोस्फेयर। ठीक है। तो लिथोस का मतलब होता है स्टोन। लिथोस का मतलब होता है स्टोन। ठीक है। मतलब कि सॉलिड सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। इसे हम फुल डिफाइन के साथ भी पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा समझ लीजिए कि लिथोस्फेयर यानी सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। हाइड्रोस्फेयर का मतलब वाटर। ठीक है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, वो ज्यादातर पानी से कवर है। वाटर कवर अ वेरी बिग एरिया बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एटमॉस्फेयर पे। एटमॉस्फेयर यानी कि वाटर वेपर। वाटर वेपर। ठीक है। तो ये सिंपली द गैशियस द गैशियस लेयर दैट सराउंड्स द अर्थ। ठीक है। नेक्स्ट है बायोस्फेयर। तो बायोस यानी लाइफ। लाइफ। अब समझिए कि ये वो जगह है जहां पर वेयर वी फाइंड वाटर, एयर एंड लैंड टुगेदर। जहाँ पर हम ये सारी चीज़ें, पानी, हवा, ज़मीन, इन सारी चीज़ों को जब हम एक साथ फाइंड करते हैं, ये जहाँ हमें एक साथ मिलती हैं, तो वहाँ लाइफ पॉसिबल है, हमारा सर्वाइवल है। ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें अर्थ पर मिलती हैं, जो कि अर्थ पर सर्वाइवल पॉसिबल है, लाइफ है। आगे हम पढ़ते हैं, लिथोस्फेयर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो लिथोस्फेयर, द सॉलिड सेक्शन या फिर पोर्शन ऑफ द अर्थ made up of rocks and soil is known as lithosphere। समझ में आ गया? द सॉलिड सेक्शन ऑफ द अर्थ मेड अप ऑफ रॉक, या फिर रॉक और सॉइल, तो वो क्या कहलाता है? लिथोस्फेयर कहलाता है। ठीक है। अब ये जो चीज है, ये किससे बनी है? रॉक से बनी है। कहाँ पर? जो हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है। ठीक है। और सॉइल, लेयर ऑफ सॉइल होती हैं जो कि एक न्यूट्रिशनल एलिमेंट कंटेन करती हैं अपने साथ। तो जो हमारी अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ सरफेस is divided into vast landmass divided into vast landmass, जैसे कि कॉन्टिनेंट्स हो गए, ह्यूज वाटर बॉडीज जैसे कि ओशियन,
ठीक है। तो अगर मैं यहाँ कॉन्टिनेंट्स की थोड़ी बात करूं कि कॉन्टिनेंट्स, एक तो हमारे कितने मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, मेजर कॉन्टिनेंट्स, तो हमारे 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, 7। पहला हो गया एशिया, सेकंड अफ्रीका, थर्ड वन इज यूरोप, साउथ अमेरिका, फोर्थ इज साउथ अमेरिका, फिफ्थ नॉर्थ अमेरिका, सिक्स्थ एंटार्क्टिका, एंड लास्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो ये हमारे 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसमें से जो एशिया है वो सबसे लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट। जो अफ्रीका है वो सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है। और अगर थर्ड लार्जेस्ट की बात करूं तो जो नॉर्थ अमेरिका है वो थर्ड लार्जेस्ट है। और सबसे छोटा जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, वो ऑस्ट्रेलिया है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं दो कॉन्टिनेंट की बात करूं, एशिया और यूरोप की, तो इन दोनों को कंबाइन करके एक नाम दिया गया है यूरेशिया, यूरेशिया। ठीक है, कंबाइन रूप से यूरेशिया इन दोनों के पार्ट को बोला गया है। ठीक है, नाम दिया गया है। लेकिन एक यूरल माउंटेन है, यूरल माउंटेन है जो कि इन्हें एक दूसरे से अलग करता है, इन्हें एक दूसरे से अलग करता है। कौन सा माउंटेन, यूरल माउंटेन। ठीक है, तो एक आगे क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से किन किन कॉन्टिनेंट से ये होके गुजरता है। कॉन्टिनेंट्स, कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं वो। पहला नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। दूसरा एशिया, एंड थर्ड वन इज अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो अफ्रीका है, जो अफ्रीका है ये वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, और ये पूरे प्लेनेट पर, ठीक है, ये एक ऐसी प्लेस है या फिर ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और इक्वेटर ऑल पास थ्रू इट। ठीक है, तो ये यहाँ चीज ध्यान रखने की है कि अफ्रीका एक पहला ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और इक्वेटर पास थ्रू होते हैं। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो अफ्रीका से ये सारे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉन है ये गुजर रहे हैं। ठीक है, और अफ्रीका में ना एक लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट भी है। क्या नाम है उसका, जल्दी बताएं। वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, क्या नाम है उसका, सहारा। कहाँ पर है वो, अफ्रीका में। ठीक है, और अफ्रीका में ही वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर, जिसका नाम है नाइल। ये भी अफ्रीका में ही है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ नॉर्थ और साउथ अमेरिका की बात करूं, अब आते हैं नॉर्थ और साउथ अमेरिका पर।
थोड़ा दिख नहीं रहा है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, तो ये एक दूसरे से वैसे तो जुड़े हुए हैं, लेकिन एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जाती है, जिसका नाम है पैनेमा। पैनेमा। ठीक है, तो इसके माध्यम से ये अलग हैं, इसके माध्यम से ये अलग हैं, वरना ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, साउथ अमेरिका की बात करें तो साउथ अमेरिका में अमेज़न जो रिवर है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर है। यहाँ पे हमने लॉन्गेस्ट रिवर की बात करी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। साउथ अमेरिका में वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर, क्या नाम है उसका? अमेज़न रिवर। अमेज़न रिवर। ठीक है, तो ये साउथ अमेरिका से होके निकलती है, और यहाँ पर वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज भी है, जिसका नाम है एंडीज माउंटेन। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, जिसका नाम है एंडीज माउंटेन। ठीक है, तो ये साउथ अमेरिका में है। ऑस्ट्रेलिया, जो हमारा जो कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, तो ये ज्यादातर ज्यादातर पानी के चारों ओर है, पानी से चारों ओर घिरा हुआ है, तो इसे हम ना आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। आइलैंड कॉन्टिनेंट। रीजन यही है कि इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं अपने एंटार्क्टिक। एंटार्क्टिका कहाँ पर है ये? सदर्न हेमिस्फेयर में। सदर्न हेमिस्फेयर में है। ठीक है, ये जो एंटार्क्टिका जो कॉन्टिनेंट है, ये ना एक परमानेंट थिक आइस शीट से कवर है। परमानेंट थिक आइस शीट, आइस शीट से कवर है। ठीक है, यहाँ पर रिसर्च स्टेशन भी बने हुए हैं, रिसर्च स्टेशन भी बने हुए हैं, जिनका नाम है मैत्री, सदन गंगोत्री, समझ में आ गया? आगे हम बढ़ते हैं हाइड्रोस्फीयर पर। हाइड्रोस्फीयर, तो अगर पानी की बात करें, पानी की, तो जो 71% जो अर्थ है वो वाटर से कवर है, कवर विथ वाटर, और 29% ही है जो लिथोस्फेयर है। लिथोस्फेयर यानी लैंड। ठीक है, अब पानी के जो सोर्सेज हैं वो क्या हैं? ओशियंस हो गए, रिवर्स हो गई, लेक्स, वेपर्स, ठीक है, एटसेट्रा। ओशियन की बात करूँ, स्पेशली ओशियंस की, तो कितने ओशियंस हैं हमारे? 5 मेजर ओशियंस हैं। फर्स्ट पैसिफिक, सेकंड अटलांटिक, थर्ड इंडियन, फोर्थ सदर्न ओशियन, सदर्न ओशियन, फिफ्थ वन इज आर्टिक। ठीक है, जो पैसिफिक ओशियन है वो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट, और अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ द अर्थ है, 1/3 ऑफ द अर्थ।
ठीक है। अटलांटिक की बात करें तो ये कोस्ट लाइन, जो इसकी कोस्ट लाइन है वो इरेगुलर है और ये बेसिकली एस शेप में है। ठीक है, एस शेप में है। नेक्स्ट हम आते हैं एटमॉस्फेयर पर। एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर यानी द एटमॉस्फेयर इज अ blanket of air that surrounds the planet like a blanket and protect the biosphere from the destructive effects of sun rays. ठीक है, planet like a blanket and protect the biosphere from the destructive effects of sun rays. ठीक है, तो ये जो एटमॉस्फेयर है ये सिंपली एयर की ब्लैंकेट है जो कि हमारे जो प्लेनेट को सराउंड करती है। ठीक है, और ये हमारे जो बायोस्फेयर है, ठीक है, बायोस्फेयर यानी जहाँ पे जो वाटर, लैंड और एयर है वो एक साथ मिलते हैं, उसको प्रोटेक्ट करती है। किससे? जो सन की हमारे हार्मफुल जो रेज आती हैं, डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स जो रेज आती हैं, उनको हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इट स्ट्रेचेस अप टू द हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर and is separated into 5 layers. It stretches up to a height of 1600 kilometer and separated into 5 layers. Into 5 layers. कौन सी हैं वो 5 layers? पहला ट्रोपोस्फेयर, सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर, नंबर थर्ड मेसोस्फेयर, फोर्थ थर्मोस्फेयर एंड लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो ये हैं 5 मेजर लेयर्स एटमॉस्फेयर की। आगे बढ़ते हैं, तो हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें ना दो मेन गैसेस हैं। कौन कौन सी हैं? ओशियंस। कितने परसेंट है ओशियन? 78%। 78 नहीं, 21%। 21%। और जो नाइट्रोजन है वो कितने हैं? 78%। ठीक है, इसमें बाकी गैसेस भी हैं जो कि 1% हैं। अदर गैसेस 1% में। ठीक है, ये हो गया हमारा एटमॉस्फेयर। आगे बढ़ते हैं बायोस्फेयर पर। तो ये सिंपली एक नैरो जोन है। नैरो जोन किस किस के बीच में? वाटर, एयर एंड लैंड, इसके बीच में ये एक नैरो जोन है। ठीक है, अब ऐसा जोन जहाँ पे जो लाइफ है, जो हमारा सर्वाइवल है वो पॉसिबल है, तो वो बायोस्फीयर है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं लैंड फॉर्म्स के बारे में। ठीक है, लैंड फॉर्म्स के बारे में। लैंड फॉर्म्स, मेजर लैंड फॉर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले एक वर्ड है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी, इसका मतलब क्या है? तो it is the study of the features
of the and features and forms of the land surface and physical features। तो सिंपली ये फीचर्स की स्टडी और फॉर्म्स ऑफ द लैंड सरफेस एंड फिजिकल फीचर। ठीक है। अब जो हमारी जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो बिल्कुल तो एकदम सेम नहीं है। ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि माउंटेन्स ही माउंटेन्स हैं या फिर फ्लैट्स ही फ्लैट्स हैं, ऐसा तो है नहीं। माउंटेन भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, प्लेन्स भी हैं। माउंटेन्स यानी ऐसे। ठीक है। प्लेट्यूज, प्लेट्यूज क्या होते हैं? तो ये ना एक एलिवेटेड एरिया, एलिवेटेड फ्लैट लैंड होती है। फ्लैट लैंड। एलिवेटेड का मतलब क्या होता है? उठी हुई, उठी हुई सपाट जो भूमि होती है वो होती है प्लेटू। ठीक है। फ्लैट या प्लेन्स यानी फ्लैट लैंड, बिल्कुल फ्लैट। ठीक है। तो जो लैंडफॉर्म्स हैं, इसका जो रिजल्ट होता है वो दो प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से हैं वो दो प्रोसेस? पहला हो गया इंडोजेनिक। इंडोजेनिक यानी इंटरनल प्रोसेस, जो अर्थ के जो अंदर प्रोसेसेस होते हैं वो होते हैं एंडोजेनिक। दूसरा एक्सोजेनिक, अपोजिट एक्सटर्नल प्रोसेस। ठीक है। इंडोजेनिक विद इन द अर्थ, ठीक है, तो ये अपलिफ्टमेंट और श्रिंकिंग होती है। अपलिफ्टमेंट या फिर श्रिंकिंग मतलब सतह का ऊपर उठना या फिर घस जाना। एग्जाम्पल के तौर पर जो अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक, वॉल्केनो। इंडोजेनिक एक्सटर्नल प्रोसेस जैसे वेयरिंग, वेयरिंग डाउन, रीबिल्डिंग, जैसे इरोजन, जो क्या है, वेयरिंग अवे है। और डिपोजिशन, रीबिल्ड होना। ठीक है। आगे हम वॉल्केन माउंटेन्स की बात कर लेते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ माउंटेन, थ्री टाइप्स ऑफ माउंटेन। पहला है फोल्ड, फोल्ड माउंटेन। दूसरा है ब्लॉक माउंटेन। तीसरा है वॉल्केनिक माउंटेन। तो जो फोल्ड माउंटेन है, जो फोल्ड माउंटेन है वो इंडोजेनिक फोर्स से बने हैं। इंडोजेनिक यानी जैसे यहाँ से कोई फोर्स आ रहा है, ठीक है, तो जो यहाँ की जो लैंड है वो ऐसे ऊपर उठती है। ठीक है। ऐसे ऊपर उठ रही है तो ये एक माउंटेन की फॉर्म ले लेगी ना, तो ऐसे ये फोल्ड माउंटेन बनते हैं। ठीक है। हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन है, एग्जाम्पल के तौर पर। यंग फोल्ड माउंटेन। जो ब्लॉक माउंटेन है, तो ये when large area are broken and displayed vertically, are broken and displaced vertically। ठीक है, ऐसे। ठीक है,
ये ऊपर है, ये थोड़ा नीचे है, ऐसे। ठीक है। वॉल्केनिक माउंटेन क्या होते हैं? जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज से जो फॉर्म्ड होते हैं, फॉर्म्ड ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटीज। एग्जाम्पल के तौर पर किलिमंजारो कहाँ पर है? अफ्रीका में। ठीक है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, जिसमें हमने मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ा, मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा। ठीक है। थैंक यू।